दोस्तों मूवी की शुरुआत मिस्टीरियो की वीडियो से होती है, जो कि सभी को ये बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और उसी ने उसको मारा है। और ये वीडियो वायरल हो जाता है और सभी लोग देख रहे होते हैं और एमजे भी खड़ी खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। और उसके आसपास कई लोग होते हैं जो कि एमजे से ये कहने लगते हैं कि तुम ही हो ना स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड। पीटर पार्कर को भी सब कुछ पता चल जाता है कि अब उसका राज सबके सामने खुल चुका है, मतलब कि स्पाइडरमैन हीरो से जीरो हो जाता है और सब लोग उसे एक क्रिमिनल की नजर से देखने लगते हैं। लोग तो उसके पीछे पड़ ही जाते हैं, लेकिन पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है और फिर वे एमजे को वहां से हवा में इधर उधर अपने स्टाइल में अपने घर ले जाता है, जहां पर हैप्पी आंट मे को फिर से पटाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया था। लेकिन आंट मे इतनी आसानी से मानने वाली नहीं होती। और दोस्तों इसी बीच हैप्पी को कुछ आवाज सुनाई देती है और फिर वे जाकर देखता है तो पीटर पार्कर अपने कपड़े पहन रहा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह कुछ गलत सोच लेता है और यहाँ पर चारों तरफ ऐसा माहौल बन जाता है जिसके बारे में पीटर ने कभी सोचा भी नहीं था। और इधर पीटर आंट मे को समझा रहा होता है कि वह हैप्पी के साथ कितनी अच्छी थी, उन्होंने आखिर ब्रेकअप क्यों किया। इसी बीच लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है और पीटर पार्कर और एमजे घर की खिड़कियां बंद करने लग जाते हैं। लेकिन तभी न्यूज पर यह दिखाया जाता है कि कुछ हेलीकॉप्टर्स उनकी बिल्डिंग के चारों तरफ है। अगले सीन में द डेली बुगलीज जे जोना जैमसन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बुलंद आवाज और न्यूज से सभी को यह बता देता है कि पीटर पार्कर कोई हीरो नहीं बल्कि एक क्रिमिनल है। और दोस्तों जोना जैमसन को आपने फर्स्ट वाली स्पाइडरमैन मूवी के अंदर देखा ही होगा। इस तरह से दोस्तों स्पाइडरमैन की बहुत बड़ी वाली लग जाती है और बच्चों से लेकर बड़े सभी लोग उससे काफी नफरत करने लग जाते हैं। और इधर एफबीआई वारंट लेकर पीटर पार्कर के घर पहुंच जाती है और उससे काफी पूछताछ करती है कि उसने मिस्टीरियो को क्यों मारा। लेकिन पीटर बताता है कि मिस्टीरियो को मैंने नहीं बल्कि उसके ड्रोन्स ने मारा था और निक फ्यूरी भी वहां पर थे। लेकिन वे ऑफिसर कहता है कि निक फ्यूरी तो पिछले 1 साल से इस प्लेनेट पर ही नहीं है। ये सुनकर पीटर पार्कर थोड़ा शॉक हो जाता है और इतनी देर में वहां पर आंट में एमजे और नेड पहुंच जाते हैं और ये पीटर को कहते हैं कि वकील के बिना कुछ मत कहना। और इधर ऑफिसर बारी बारी से सबसे पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि वह वकील के बिना कुछ भी नहीं कहेंगे। और इधर वकील भाई साहब आ जाते हैं और वकील और कोई नहीं बल्कि डेयरडेविल होता है, जिसे कई लोग जानते होंगे। यहाँ पर डेयरडेविल आंट में पीटर और हैप्पी को बताता है कि पीटर पर लगे सारे इल्जाम हट सकते हैं। लेकिन डेयरडेविल भाई साहब यहाँ पर हैप्पी को ये बताता है कि उनको एक वकील की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि एफबीआई उस टेक्नोलॉजी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। इतने में खिड़की से एक ईंट आती है जिसे डेयरडेविल भाई साहब पकड़ लेते हैं और इस ईंट पर लिखा होता है वी बिलीव मिस्टीरियो। अगले सीन के अंदर दोस्तों आंट में और पीटर पार्कर हैप्पी के एक घर में पहुंच जाते हैं क्योंकि उनके लिए उनका खुद का घर बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। रात को पीटर एमजे से उनके कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर रहा होता है और उनकी ये सारी बातें पीछे हैप्पी सुन रहा होता है। मॉर्निंग में पीटर एमजे और अपने बेस्ट फ्रेंड नेड के साथ कॉलेज पहुंच जाता है और यहाँ कई सारे न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं और सारे लोग पीटर को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग तो पीटर पार्कर के सपोर्ट में होते हैं और कई सारे पीटर पार्कर के काफी अगेंस्ट होते हैं। मतलब कि दोस्तों अब ऐसा हो जाता है कि पीटर पार्कर जब स्पाइडरमैन बनकर लोगों की मदद करता था तो वो इतना फेमस नहीं था, लेकिन अब ये सब कुछ हो जाने के बाद पीटर पार्कर पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। और फिर आगे जैसे ही पीटर अपने कॉलेज के अंदर एंटर करता है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स भी उससे घूरने लगते हैं और ये पीटर पार्कर को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। अगले सीन में कॉलेज की छत पर पीटर एमजे को किस करने वाला होता है कि तभी वहां पर नेड आ जाता है और यहाँ पर ये बातें करते हैं कि एडमिशन एमआईटी में नहीं तो कम से कम हार्वर्ड में तो हो ही जाएगा और फिर ये अपनी लाइफ की वहां पर नई शुरुआत करेंगे। और फिर पीटर को लेटर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जिसका वे चाहता था वे नहीं आता। और जब उसके पास लास्ट लेटर आता है तो उनके पास लास्ट उम्मीद होती है कि इसके अंदर उनका एडमिशन हो ही जाएगा। और जब पीटर एमजे और नेड के पास पहुंचता है और जब यहाँ पर ये तीनों अपने अपने आखिरी लेटर खोलते हैं तो भाई किसी का भी एडमिशन एमआईटी में नहीं होता। और दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्पाइडरमैन को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही होती है, जिसकी वजह से पीटर के साथ एमजे और नेड का भी एडमिशन नहीं होता। इसके बाद ये तीनों काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी पीटर पार्कर को डॉक्टर स्ट्रेंज मतलब कि स्टीव की याद आ जाती है और वो उनके पास पहुंच जाता है। और यहाँ ये स्टीव को बताता है कि जब मिस्टीरियो ने उसका पर्दाफाश किया था तब से उसकी लाइफ की बैंड बज चुकी है। और पीटर स्टीव को कहता है कि वह कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से सारे लोग ये भूल जाए कि ऐसा कुछ हुआ भी था। यहाँ पर स्टीव के पास टाइम स्टोन तो नहीं होता, लेकिन उसके पास एक ऐसा मंत्र होता है जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल होता है, लेकिन इसमें खतरा काफी ज्यादा होता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि स्टीव मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन मंत्र के बीच बीच में पीटर कहता है कि ये सब एमजे नहीं भूलनी चाहिए और कभी कहता है कि उसका दोस्त नेड और कभी कहता है कि आंट में भी। पीटर को स्टीव बार बार कहता है कि मंत्र में छेड़खानी मत करो, लेकिन दोस्तों मंत्र में यहाँ
पर छेड़खानी हो जाती है और स्टीव मंत्र को रोक देता है। यहाँ पर स्टीव को ये पता चल जाता है कि पीटर ने MIT वालों को कॉल करके बात नहीं की और डायरेक्ट उसके पास आ गया पूरी दुनिया को भुलवाने के लिए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और दोस्तों फिर पीटर एक लेडी से बात करने के लिए और उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए चला जाता है। पीटर पार्कर इस लेडी को ये कहने आया होता है कि वे नेड और MJ को एडमिशन दे दे, लेकिन वे ढंग से नहीं कह पाता और इसी बीच दोस्तों डॉक्टर ऑक्टेवियस की धुआंधार एंट्री हो जाती है और ये इसीलिए होता है क्योंकि मंत्र में छेड़खानी हो चुकी थी। इसके बाद जब पीटर पार्कर डॉक्टर ऑक्टेवियस को देखता है तो वे सोचने लगता है कि अब ये कौन है। और दोस्तों यहाँ पर अब ऑक्टेवियस को यह लगता है कि पीटर पार्कर ही वो स्पाइडरमैन है जिसने उसकी बैंड बजाई थी। दोस्तों जिन्होंने स्पाइडरमैन की पहले वाली मूवीज को देखा है उन्हें सब कुछ पता होगा। इधर ऑक्टेवियस पीटर पार्कर को पूछता है कि उसका रिएक्टर कहाँ है, लेकिन पीटर पार्कर तो कुछ जानता नहीं तो वह उसे मना कर देता है। यहाँ तक कि पीटर पार्कर को तो यह भी पता नहीं होता कि साला ये है कौन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑक्टेवियस और पीटर के बीच फाइट शुरू हो जाती है जो कि काफी ज्यादा एक्शन से भरी होती है। और दोस्तों ऑक्टेवियस की एंट्री ऐसे ही नहीं होती, वे वहाँ पर सारी गाड़ियों को एक एक करके फेंक रहा होता है और इसी बीच में उस लेडी की कार को भी नीचे फेंकने वाला होता है, लेकिन पीटर उसकी कार को बीच में ही लटका देता है। यहाँ पर टोनी स्टार का बनाया हुआ सूट मतलब कि जो पीटर पार्कर ने पहना है वह ऑक्टेवियस के मशीनी हाथों से जुड़ जाता है और यहाँ पर ऑक्टेवियस को ये पता चल जाता है कि जिस पीटर पार्कर को वे ढूंढ रहा है ये भी पीटर पार्कर नहीं है। इसके बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस के मशीनी हाथ काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि अब ये पीटर पार्कर के कंट्रोल में होते हैं, जिनकी हेल्प से फिर पीटर पार्कर उस लेडी को बचा लेता है। फिर दोस्तों वे लेडी पीटर पार्कर को ये कहती है कि तुम तो हीरो हो और साथ में ये भी कहती है कि वह उसका और उसके दोस्तों का एडमिशन MIT में करवाने की बात करेगी। लेकिन इसी बीच कुछ धमाकों के साथ ग्रीन गॉब्लिन की एंट्री भी हो जाती है। पीटर पार्कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी स्टीवन उसे अपने सामने लाकर खड़ा कर देता है और उसे ये बताता है कि उस मंत्र की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जो भी लोग पीटर पार्कर को जानते थे वो मल्टीवर्स से आना शुरू हो चुके हैं और अब पता नहीं कितने और आएंगे और तुम्हें इन सबको वापस अपनी अपनी जगह पर भेजना होगा। लेकिन पीटर कहता है कि ये सब मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि स्टीव भाई साहब, नेड और MJ को भी बुला लेता है। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच में कई सारे फनी सीन्स भी होते हैं जो कि सच में बहुत ही मजेदार होते हैं। इसके बाद स्टीव पीटर, MJ और नेड को बोल देता है कि जल्दी से जल्दी उन पागलों को ढूंढो और अपनी अपनी जगहों पर भेजो। पीटर पार्कर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सभी को ढूंढने लगता है जो कि सभी के सभी मल्टीवर्स से आए थे। और दोस्तों उनमें से ऑक्टेवियस और लिजर्ड को तो इन्होंने पहले ही पकड़ लिया होता है। इन सभी की तलाश करते करते नेड को इलेक्ट्रो के बारे में पता चलता है और फिर पीटर उसे लाने के लिए निकल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पीटर पार्कर के सामने वही सिचुएशन आ जाती है जो कि ऑक्टेवियस के साथ हुई थी, मतलब कि इलेक्ट्रो को भी वैसा ही लगता है कि ये वही पीटर पार्कर है, इसीलिए वे पीटर पर हमला करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच सैंडमैन आ जाता है और पीटर पार्कर को कहने लगता है कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन पहले वे पीटर पार्कर की मदद करता है। इसके बाद पीटर पार्कर इलेक्ट्रो की पावर खत्म कर देता है और पूछने लगता है कि मैं कहाँ हूँ और मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ। तो इस तरह से दोस्तों पीटर इलेक्ट्रो सैंडमैन को भी उस गोदाम में भेज देता है जहाँ पर नेड और MJ हैं, मतलब कि सभी को लॉकअप में बंद कर देते हैं। और इधर पीटर पार्कर को उसकी आंट मे का फोन आता है और वे पीटर से कहती है कि जिनको वे ढूंढ रहा है उनमें से एक उसके पास है और वे ग्रीन गॉब्लिन की बात कर रही होती है। और दोस्तों फिर पीटर पार्कर वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन उसकी आंट को ये बता रहा होता है कि उसके साथ क्या क्या होता है। इसके बाद पीटर पार्कर ग्रीन गॉब्लिन को लेकर स्टीव के पास पहुंच जाता है और फिर वह उसे भी बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर स्टीव एक बॉक्स में एक मैग्नेट को लेकर आता है और वे अधूरे रहे मंत्र को पूरा करने ही वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले ही पीटर को ये पता चल जाता है कि ये सारे के सारे पहले ही मर चुके हैं और अब पीटर नहीं चाहता कि वे वापस जाकर सारे के सारे मर जाए। यहाँ पर दोस्तों स्टीव मंत्र को शुरू करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर पीटर पार्कर स्टीव से वे बॉक्स छीन लेता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन भाई डॉक्टर स्ट्रेंज से आखिर ऐसे कोई कैसे भाग सकता है। पीटर और द डॉक्टर स्ट्रेंज की इस पकड़म पकड़ाई के अंदर एक ऐसा सीन आता है जो कि वाकई में काफी ज्यादा दमदार होता है और ये सीन होता है जब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर की बॉडी को स्पाइडर सूट से बाहर निकाल देते हैं और ये सीन सच में काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। लेकिन दोस्तों कैसे भी पीटर पार्कर अपने दिमाग का यूज करके उस बॉक्स को डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ नहीं लगने देता और फिर MJ और नेड के पास आकर पीटर इलेक्ट्रो, सैंडमैन, ऑक्टेवियस, गॉब्लिन और लिजार्ड के बारे में बताता है कि वे सब कुछ फिक्स कर देगा और उन्हें वापस मरने नहीं देगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ तो पीटर पर विश्वास कर लेते हैं और कुछ को पीटर एकदम बच्चा लगता है। अगले सीन में पीटर सभी को हैप्पी के घर ले जाता है और ये भरोसा दिलाता है कि ये सब वो बदल देगा। इन सब के बीच में कई सारे सीन्स होते हैं जो कि बहुत ही फनी और हिलेरियस होते हैं। पीटर ग्रीन गॉब्लिन के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी के साथ छेड़खानी कर रहा होता है और फिर वे एक ऐसी चीज बना लेता है जो कि डॉक्टर ऑक्टेवियस के गुस्से और जो आवाजें उसे सुनाई देती है वे बिल्कुल ही खत्म कर देगा, मतलब कि अब ऑक्टेवियस एकदम नॉर्मल हो जाता है। फिर इस तरह से दोस्तों सैंडमैन और इलेक्ट्रो का भी पीटर पर विश्वास बढ़ जाता है। यहाँ पर दोस्तों सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन मूवी में एकदम ही बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, मतलब कि ग्रीन गॉब्लिन जाग जाता है और वे इलेक्ट्रो, ऑक्टेवियस और सभी को कहता है कि वे खुद के भगवान है
और वे जो चाहे वे कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरह से यहाँ पर एक्शन शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रो सारी पावर्स खींच लेता है और अपनी पावर से ऑक्टेवियस को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। सैंडमैन जाने लगता है और आंट में ऊपर भागने लगती है और ये सब देखकर पीटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह तो इन सब की मदद करना चाहता था, लेकिन ग्रीन गोब्लिन की वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है और फिर वे ग्रीन गोब्लिन को मारने लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गोब्लिन पीटर पर भारी पड़ जाता है, लेकिन पीटर पार्कर भी काफी अच्छी खासी धुलाई कर लेता है। दोस्तों जोना जेमसन को इन सब के बारे में पहले से ही पता होता है कि ये सब यहाँ पर है, इसीलिए वे पहले ही बिल्डिंग के नीचे खड़ा होता है। दोस्तों गोब्लिन यहाँ से जाते जाते धमाके करके जाता है, जिसकी वजह से आंट में काफी इंजर्ड हो जाती है और देखते ही देखते दोस्तों आंट में पीटर के हाथों में दम तोड़ देती है। लिटरली ये सीन इमोशनल कर देने वाला होता है। इन सब के बीच में पुलिस आ जाती है और हैप्पी को पकड़ लेती है और वे पीटर पर भी गोली चला देती है और उसे पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन पीटर वहां से चला जाता है। जोना जॉनसन स्पाइडरमैन के बारे में ये बोल रहा होता है कि स्पाइडरमैन जहां पर भी जाता है बर्बादी और आपदा लेकर आता है और जो कुछ वो नुकसान करता है वो सब बाद में हम जैसे मासूम लोगों को सिमटना पड़ता है। इधर एमजे और नेड पीटर का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब पीटर आए। एमजे के पास वो बॉक्स होता है जो कि पीटर ने उसे दिया था और बॉक्स देते हुए पीटर ने कहा था कि वह मैसेज करेगा, तब इस बॉक्स के बटन को दबा देना, लेकिन अभी तक पीटर का कोई भी मैसेज नहीं आता। दोस्तों यहाँ पर नेड के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की एक अंगूठी होती है, जिसकी वजह से वे मैजिक पोर्टल खोल देता है और भाई साहब इतने में दूसरे स्पाइडरमैन एंड्रू गारफील्ड की एंट्री हो जाती है और नेड और एमजे को यह लगता है कि ये उनका वाला स्पाइडरमैन है, यानी कि पीटर है। यहाँ पर एंड्रू गारफील्ड इनको ये बताता है कि ये इनकी दुनिया का स्पाइडरमैन है, लेकिन एमजे को विश्वास नहीं होता और वह इसे कुछ एग्जाम्पल दिखाने के लिए कहती है, जिसके बाद एंड्रू गारफील्ड उसे रेंग कर दिखाता है। तब उसे जाकर विश्वास होता है कि सच में यह भी स्पाइडरमैन है। ये सब उस मंत्र की वजह से होता है और जब नेड अपने वाले पीटर के लिए एक और पोर्टल खोलता है तो भाई साहब टोबी मैगवायर की एंट्री हो जाती है, मतलब कि सबसे पहले स्पाइडरमैन की। और दोस्तों फिर एमजे, नेड और एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर पीटर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पीटर आंट मे की मौत की वजह से काफी दुखी होता है, क्योंकि वे खुद को दोषी मानता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से आंट मे की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों पीटर को एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर समझाते हैं कि उन्होंने भी अपनी लाइफ के अंदर अपनों को खोया है और उन्हें इस बात का हमेशा पछतावा है, लेकिन जो हो गया उसे अब वे बदल नहीं सकते। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। ये डायलॉग बोलकर दोस्तों अगले सीन में तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने काम में लग जाते हैं, मतलब कि किस विलेन का कैसे इलाज करना है ये इन तीनों को अलग अलग पता होता है और फिर ये अपना काम शुरू कर देते हैं। और दोस्तों इसी बीच यहाँ पर मौजूद सभी को ये पता चलता है कि टोबी मैगवायर के अंदर से जाला निकलता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि भाई असली स्पाइडरमैन तो यही है। इसी बीच एमजे पीटर को बताती है कि नेड उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है, क्योंकि अब नेड डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा पोर्टल बना सकता है। अगले सीन के अंदर दोस्तों पीटर उस जगह पर जाता है जहां पर सभी को दूसरा मौका मिलता है एंड बाय न्यूज ये बताने लगता है कि सारे विलेंस उसकी वजह से आए हैं, उनके लिए कुछ अच्छा करना था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया और आंट में भी मारी गई। और इसी बीच टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड विलेन का इलाज करने के लिए सब कुछ रेडी कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर तीनों स्पाइडरमैन की काफी बातचीत होती है कि कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन ज्यादा कमजोर, और टोबी मैगवायर के हाथ से जाला कैसे निकलता है और अब तक वे तीनों कितने बड़े बड़े विलेन से लड़े हैं। इस तरह की कन्वर्सेशन उन तीनों के बीच चलती रहती है। इसी बीच इलेक्ट्रो वहां पर आ जाता है और जो पीटर पार्कर के पास बॉक्स होता है वह उसे देने के लिए कहता है, लेकिन ये सब तो इन विलेंस को यहाँ पर बुलाने का प्लान होता है। इसके बाद लिजार्ड भी वहां पर आ जाता है और सैंडमैन भी वहां पर आ जाता है और फिर क्या धमाल शुरू। दोस्तों यहाँ पर शुरुआत में ये तीनों स्पाइडरमैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि किसको किस टाइम पर क्या करना है। इसके बाद तीनों स्पाइडरमैन लड़ते लड़ते रुक कर आपस में बात करते हैं कि उन्हें टीम वर्क की तरह काम करना होगा। अब तीनों का नाम भी सेम होता है, पीटर पार्कर, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर ये अपना अपना नाम पीटर 1, पीटर 2 और पीटर 3 रख लेते हैं और फिर एक्शन शुरू। नेड उस बॉक्स को सेफ रखने के लिए एक और पोर्टल खोलता है, लेकिन उस पोर्टल के अंदर से भाई डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और फिर वो उस मंत्र को शुरू करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी नेड बता देता है कि पीटर ने सबको ठीक कर दिया है। और दोस्तों सच में यहाँ पर तीनों स्पाइडरमैन को एक साथ लड़ते देख बार बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस तरह दोस्तों स्पाइडरमैन मूवीज के सारे विलेंस का इलाज हो जाता है, मतलब कि वे किसी को भी नहीं मारते, बस उन्हें पहले जैसा कर देते हैं। और दोस्तों लड़ते लड़ते पीटर गोब्लिन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर पीटर 1 आ जाता है, यानी कि टोबी मैगवायर, और उसे रोक लेता है। यहाँ पर पीटर अपनी आंट मे का बदला लेने वाला होता है, लेकिन पीटर 1 नहीं चाहता कि पीटर उसे मारे। और दोस्तों फिर फाइनली ग्रीन गोब्लिन का भी इलाज हो जाता है और इस तरह ये सारे विलेंस बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच वे बॉक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स से वे लोग आना शुरू हो जाते हैं जो कि पीटर पार्कर को जानते हैं। लेकिन दोस्तों उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज रोक लेते हैं, लेकिन दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें ज्यादा टाइम तक रोक कर नहीं रख सकते, जिसके बाद पीटर पार्कर उन्हें वही मंत्र शुरू करने के लिए कहता है, जिसके बाद पीटर पार्कर को सब लोग भूल जाएंगे। इसके बाद पीटर पार्कर टोबी मैगवायर, पीटर 1 और पीटर 2 यानी कि एंड्रू गारफील्ड से मिलकर गले मिलकर इनसे बाय बाय बोल देता है और फिर नेड और एमजे के पास चला जाता है और उन्हें ये बताता है कि वो सब भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पीटर उनसे वादा
करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। दोस्तों इस सीन के अंदर मानो रोना ही आ जाता है, लेकिन दोस्ती में कौन क्या कुछ कर जाए यहाँ पर इसका मतलब भी साफ दिखता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वही मंत्र शुरू कर देता है, जिसके बाद दोस्तों सारे विलेंस अपने अपने यूनिवर्स में जाना शुरू हो जाते हैं और टोबी मैगवायर और एंड्रू गैरफील्ड भी चले जाते हैं। अब दोस्तों एमजे और नेड जो कि पीटर पार्कर को जानते थे, वे सब कुछ भूल जाते हैं कि आखिर पीटर पार्कर कौन है। यहाँ पर पीटर पार्कर काफी ट्राई करता है, लेकिन उसे सब कुछ पता चल जाता है कि अब उन्हें कुछ भी याद नहीं। पीटर आंट मे की कब्र पर फूल रखने जाता है, तब यहाँ पर हैप्पी आ जाता है और हैप्पी को कुछ भी याद नहीं होता कि पीटर पार्कर कौन है। इस तरह से दोस्तों सब कुछ भूल जाते हैं और पीटर अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ जाता है, मतलब कि फिर से लोगों की मदद करने लग जाता है। दोस्तों नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी को यानी कि वेनम को भी दिखाया जाता है, जो कि मंत्र की छेड़खानी की वजह से वहां पर आ जाता है और फिर वे भी चला जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।